Assalamu alaikum and welcome to Surf Excel and Lays presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So yes, it was the grand finale yesterday. It was New Zealand versus India, and India has become the champion of Champions Trophy 2025. The kind of celebrations that we saw yesterday, जिस तरह से वो enjoy करते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से 2013 की जो डांस करते हुए विराट कोहली थे तो यहाँ श्रेयस अय्यर थे, और जो सेलिब्रेशन हो रही थी, फैमिलीज ऑन द फील्ड एंड बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई। मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है, या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बट येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, जिस तरह की भरपूर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की टीम इंडिया ने, और किस तरह हर टीम से सीखा जा सकता है, किस तरह हमें क्या सीखना चाहिए टीम इंडिया से, टीम न्यूजीलैंड से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट पर फोकस होगा। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई अहदेदार वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक ख़बर कल मीडिया में ये आई कि शायद नकवी साहब जो कि PCB चेयरमैन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ज़रूर सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर आपने खेल को इस तरह से सियासत ज़्यादा करना है और किसी भी मेज़बान मुल्क को साइड से लगाना है, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक जिन्होंने मुस्तकबिल में ICC के इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि उनके ऑफिशल्स वहाँ पर मौजूद ना हों? तो ये एक खालिस्तन मामला है प्रोटोकॉल्स का, ये खालिस्तन रवायात का मामला है और इस पर खामोशी, मुजरमाना खामोशी होगी। और अब देखें कि जब इसका फ़ैसला हो रहा था हाइब्रिड मॉडल का, तो उस वक्त तो कोई बोला नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म हो रहा है तो सब बोल रहे, सब ये कह रहे हैं जी एडवांटेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ही नहीं, ये तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को ये जो शुरफा का खेल है इसको सियासत ज़्यादा होने से बचाने के लिए अपना किरदार बर वक्त अदा करना है। वो लड़ाई के बाद याद आने वाले मौके वाला मामला नहीं होना चाहिए, जो कि अभी इस वक्त हमने देखा भी। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी, इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। PCB के कोई ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इस पे ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। करंट बैटिंग कोच, कल वाला आप इंट्रो भूल गए। हाँ। तो काफ़ी बातचीत हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि नुमाइंदगी होना थी क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफ़ी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल जो ICC ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तो हर चीज़, और जितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो तो ये कोई और तो इसको मानेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ ये मुसलसल हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और अब लोग बात कर रहे हैं। भाई पहले बात करते तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं, सारे बोर्ड उस टाइम खड़े होते कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ। जिनका होस्ट है वही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अकेला लड़ता रहा, जो उनसे बेहतर हो सकता था वो उन्होंने किया। लेकिन ICC और जो भी लोग हैं उन्होंने उनकी बात मानी इंडिया की, और वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज़ खेल रहे हैं जी। तो है वैसे होम सीरीज़ थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज़ थी। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई ICC का टूर्नामेंट जैसे वॉन कह रहा है और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये ICC का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज़ ही लग रही थी। वो उसने कहा थी एक और वो अपने होम पर
सीरीज जीत एक और सीरीज। हाँ, माइकल वॉन का कोई इस तरह का ट्वीट था। देर आयत दुरुस्त आयत, मुझे ये होता है कि एटलीस्ट हाँ काफी देर आयत एंड दुरुस्त आयत, बट एटलीस्ट रियलाइजेशन हो रही है लोगों को, उससे शायद आगे आने वाले इवेंट्स में ये फर्क पड़ सकता है। आगे भी मगर पॉइंट ये कि ये अभी बात कर रहे हैं, ये 1 महीने बाद जो है आईपीएल का मेला रचेगा, ये उसमें चले जाएंगे, वहाँ कमेंट्री भी करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे, एंड बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स का कट भी लेंगे और उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो पॉइंट ये कि इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है उस इम्बैलेंस को कैसे बेहतर किया जाए, एंड मे बी दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि मॉनेटरी तरीके से ही उस इम्बैलेंस को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि एक अगर बीसीसीआई सबसे हैवी मॉनेटरी गिविंग एक बोर्ड बन गया है, तो दूसरे बोर्ड्स को या तो उस तरह कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या उसका कोई इन बिटवीन कोई तरीका निकालना पड़ेगा। बट हमारे साथ जो है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन इन किया है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपको भी और हाफिज इमरान साहब को, मोहम्मद यूसुफ को, सबको सलाम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, कल आपने एंजॉय किया द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी? जी हाँ, देखिए मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारी बारात थी जो दूसरे मुल्क में जाकर वो बारात उतरी है और वहां पर वो मेला सज गया है। और जो सबसे नेगेटिव चीज जो अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो रही है कि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट का होस्ट था, जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो पाकिस्तान का शुक्रिया जरूर अदा किया गया, लेकिन स्टेज जिस तरह सजाया आईसीसी ने, उसमें जय शाह मौजूद थे, रॉजर विली मौजूद थे, जय शाह के जो हैंडपिक बीसीसीआई सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे, इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई। कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब की तबीयत खराब थी, वो शायद ट्रेवल नहीं कर सके दुबई, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद सुमैर अहमद वो मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। तो देखिए ये पाकिस्तान के साथ एक तवातर के साथ ये इस टूर्नामेंट में हो रहा है कि लाहौर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में इंडिया का एंथम बज गया, फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में वहां हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर की तरफ से मिसमैनेजमेंट हो गई। देखिए ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, फिर हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है कि हमारा केस इसलिए आज थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। भट्टी साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, ये जो आपने बदइंतजामी का जिक्र किया ये हो रहा है, टीम की कारकर्दगी को अगर थोड़ा सा आगे जाकर अगर बयान आप फरमाएं, ये जो बदइंतजामी है ये इत्तफाकिया है, ये मतलब अगर चेयरमैन पीसीबी वहाँ पर मौजूद नहीं थे इस इख्तितामी तकरीब में, तो पीसीबी के किसी भी अहदेदार को वहाँ पर स्टेज पर बुलाना ये एक इत्तफाकिया है। जो भारतीय तराना यहाँ पर चला वो इत्तफाकिया, बांग्लादेश के मैच के आपने हवाले, ये सब इत्तफाकात इसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों हो रहे हैं? देखिए इसलिए कि इंडिया की डोमिनेंस हमें आईसीसी में नजर आ रही है ना। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान ने 10 मैच होस्ट किए। पाकिस्तान में एक सेरेमनी कराची में चले, वो तो स्टेडियम की इनॉग्रेशन थी। लाहौर में जो हुजूरी बाग में एक सेरेमनी हुई, उसमें आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलेडाइस को भेज दिया जाता है। हालांकि जेफ एलेडाइस बेचारा तो अब अपने नोटिस पीरियड को सर्व कर रहा था, शायद कल टूर्नामेंट खत्म हो गया, आज या कल उनका आखिरी दिन हो। तो मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है कि प्री प्लान था, ये वैसे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब आप यूसुफ, हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, मगर फिर क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतज़ार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं।
इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए वह क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चलें ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमें हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं, हाइब्रिड एक तो तरफ देखिए, आना पड़ेगा। हमने एक सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा जी हाइब्रिड करना है, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अगले साल क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होगा तो हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे। अभी तक अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है और वो जो कमिटमेंट उनसे किया हुआ है उसको फुलफिल करते हैं, पूरा होता है। मगर ये सब कुछ जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में हुआ, क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से वाई वॉजंट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना है, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करेगा, कौन करेगा। बिकॉज मेरे जहन में वो सारे विजुअल्स आते हैं जब 2017 में सरफराज अहमद ट्रॉफी हैंड ओवर की गई तो आई बिलीव इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे चेयरमैन मौजूद थे। वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ कर कोई सकता। भी कुछ नहीं कर सकता, आप क्या बात कर हो सकते? रही है और होना कुछ भी नहीं है। हाँ। मैंने सिंपल सा बता दिया है, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज़ होती है वही है। इसके अलावा और तो कोई चीज़ है ही नहीं। इस पर जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एज ए नेशन हम ये सारे एग्री कर लें कि यार जो बेहतर है हमने वो करना है पाकिस्तान के लिए। फाइनेंशियल छोड़ दें तो फिर है, या फाइनेंशियल देखना है तो फिर उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उस पर क्या बात करें। कोई ना कोई समझौता और मसलियत तीसरा रास्ता। अच्छा भट्टी साहब, ये जो जिस तरह अभी आप इस सारे मामलात को देख रहे हैं, भट्टी साहब अभी जुड़े नहीं हैं, ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? अगर टीम की कारकर्दगी ठीक हो तो आप समझते हैं कि फिर दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में देखती है किसी भी क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, लाजमी बात है कि आप एक बेस्ट टीम हो और दुनिया आपको हर जगह बुला रही होती है अपने उसके फ़ायदे के लिए। जैसे पहले टीमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा टूर पाकिस्तान के होते थे, एशिया में से अगर आप देखें, हर साल 2 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही थी ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने के लिए। इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेलती थी, 87 में 5 टेस्ट खेली है, मेरा ख्याल 92 में 5 टेस्ट खेली है। तो वो लोग बुलाते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज बुलाती हैं जब आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनका फ़ायदा होता है। तो इस तरह अगर हमारी टीम दोबारा खड़ी होती है और स्टार पैदा होते हैं तो लोग अब आपको बुलाएंगे और आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। फाइनेंशियली फ़ायदा उनको भी होगा, आपको भी होगा। तो हमें अपनी गेम पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हम किस तरह अपनी टीम को दोबारा वैसे खड़ा कर सकें जैसे हनीफ भाई जो लेगेसी छोड़ के गए हुए हैं। अपना फास्ट बॉलिंग में सरफराज नवाज साहब थे, फजल महमूद साहब थे, वो क्या नाम थे हमारे को और फास्ट बॉलर, खान मोहम्मद साहब थे। बहुत से हमारे पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं जो लोग देखना चाहते थे। जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, वसीम, वक़ार, शुएब, सकलैन, आप मुश्ताक अहमद, शाहिद अफरीदी, जो आप नाम लें वो देखना चाहते हैं। बैटिंग में सईद अनवर, इंजमाम। इस तरह हमें दोबारा अपनी क्रिकेट में ऐसे स्टार्स लाने पड़ेंगे कि जिनको लोग देखने आते थे। मैं देखता था उधर किस तरह ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्लेयर्स के लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए और रोज़ फ्रंट पेज पे तस्वीर आई होती थी बिल्कुल हमारे स्टार्स की। तो ये इस तरह आप इस तरह के प्लेयर्स आएंगे तो क्यों नहीं लोग हमें हमारी बात सुनेंगे। और वैसे भी आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। अभी तो हम ऐसी बातें करते रहेंगे, जो बातें ही होती रहेंगी, कोई काम होगा नहीं और काम होना ज़रूरी है। भट्टी साहब, जिस तरह अब आप उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे थे कि जो जिस तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी का सिलसिला रहा, अगर तो हमारी कारकर्दगी बेहतर होती तो मे बी हम एक बेटर पोजीशन में थे अपना फुट डाउन रखने के लिए, हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। आपको लगता है कि मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हिस्सेदार होता, क्या फिर ये जो कल हमने सिनेरियो देखा ये डिफरेंट होता? बिल्कुल सवेरा, देखिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो तो मैटर करती है। अब चले परफॉर्मेंस को आप थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रख दें तो हमारे जो डिफरेंट फॉर्मर क्रिकेटर्स, मोहम्मद यूसुफ हमारे दोस्त हैं इंतहाई एहतराम के साथ, यूसुफ उनमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स जो मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर बैठे हुए कोई 90 की दहाई की क्रिकेटर्स की बात कर रहा है, ये क्रिकेटर्स खुद ही कीचड़ अपने ऊपर मल रहे हैं। तो मतलब हम लोग अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक तो हमारी टीम नीचे लगी हुई है, हम अच्छा
परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर जो बड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, कोई कह रहा है कि जी 90 के प्लेयर्स की ये परफॉर्मेंस रही है, कोई करंट प्लेयर्स की बात कर रहा है, कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा है। तो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुंचा है वो सवेरा मैंने, आपने या हाफिज इमरान ने नहीं पहुंचाया। इस क्रिकेट को जो उरूज दिया वो भी क्रिकेटर्स ने दिया। आज जो तबाही आ रही है और जो हम तबाही की जो कहानियां सुन रहे हैं उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स पेश हैं, उसमें कुछ पीसीबी के मेंटोर भी हैं जो 50-50 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। उसके बावजूद जब टेलीविजन पर पाकिस्तान का दिफा करने का मौका आता है तो वो फिर कभी गुनगुना रहे हैं और कभी तंजिया जुमले कस रहे हैं। तो मतलब अब कल मैंने रात को एक स्टोरी पढ़ी। भट्टी साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, भट्टी साहब कदा कलामी की मार चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गिरी हुई क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने के लिए मेंटोर्स ने अब नेशनल T20 कप में भी खेलने का फैसला किया है? तो ये स्टोरी पे बात करने लगे। मैं इधर ही आ रहा था हाफिज साहब के, अब वहाब रियाज साहब कभी तो वो सीनियर मैनेजर बनते हैं और जहां वो सीनियर मैनेजर थे अमेरिका में $25 के अंदर पाकिस्तान का लंच और डिनर जो था उसका टिकट बिक रहा था अमेरिका में। फिर उनको हटाया गया, कुछ अरसे के लिए उनको एक साहिली मकाम पर भेज दिया गया, फिर वो वापस आ गए। फिर चेयरमैन साहब के साथ हमने देखा वो सऊदी अरब जा रहे थे, फिर उनको कहा गया कि वो मेंटोर्स के इंचार्ज बन गए। अब पता चल रहा है कि वो लाहौर की तरफ से नेशनल T20 खेल रहे हैं। तो भाई पुराने प्लेयर अगर दोबारा आएंगे तो हम फिर नया टैलेंट कहाँ तलाश करेंगे? अगर वहाब रियाज का जब उरूज था तो उनकी सिलेक्शन पर किसी को एतराज नहीं था। आज अगर पीसीबी में तनख्वाह लेने वाला एक अफसर खुद ही एक रीजन की नुमाइंदगी करने के लिए अपने आप को पेश कर दे और सिलेक्ट हो जाए तो फिर हम नौजवान खिलाड़ी की तो जगह चली गई ना। तो मतलब हमें अपनी अदाओं पर भी गौर करना है और अपना जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल अपनी अदाओं पे गौर करना बहुत जरूरी है। भट्टी साहब एक ब्रेक पर जाएंगे हम, और जिस तरह मुझे एक डेजा वू फील है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा किरदार है जिस जगह हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पहुंची है। हम कहते थे फॉर्मर ओलंपियंस का बहुत बड़ा किरदार है जहां हमारी पाकिस्तान हॉकी पहुंची है। एक सी कहानी लग रही है फिर से दोहरा रही है, सिर्फ स्पोर्ट डिफरेंट है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So break पे जाने से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्यों हुआ ऐसा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल और उसकी सेरेमनी में जो सब कुछ हुआ, मगर फिर एक डिस्कशन आगे बढ़ी कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कितने ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी के, और पाकिस्तान टीम की अगर कारकर्दगी बेहतर होती तो क्या चीज़ें डिफरेंट होती, क्या हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता कि नहीं। सो फॉर्मर क्रिकेटर्स पे ब्लेम कर देना चाहिए। देखिए, किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती हो, पाकिस्तान हार जाए, जैसे भी कुछ चीज़ हो जाए, मेरा ख्याल है हमें किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए, हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। देखिए, पास्ट में मेरे से भी गलती हुई है, हम टीवी पे बैठते थे, करते थे, लेकिन गलतियों से सीख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए गलती हुई है। किसी भी दुनिया के मीडिया में या कहीं आप देख लें कोई पुराने प्लेयर बैठे हों, वो अपने प्लेयर्स को शर्मिंदा नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कह रहे होते, कोई सलूशन निकाल रहे होते, हल निकाल रहे होते हैं। आप अच्छी बात कह दें, कोई सुन ले, बहुत अच्छी बात है, वरना चुप हो जाए। मेरा तो मशवरा है समा वालों को भी कि ऐसा एक स्पोर्ट्स चैनल बनाएं कि अपने जो पास्ट के हीरोज़ रहे हैं वो अपनी नए नस्ल को दिखाएं, नेशंस को दिखाएं कि इन्होंने ये किया। स्क्वाश में, हॉकी में, क्रिकेट में बहुत से हमारे बड़े हीरोज़ रहे हैं जो पूरी दुनिया में आज लोग जानते हैं। इंस्पिरेशन ढूंढे, इंस्पिरेशन थी यंगस्टर्स के लिए। तो हम सब मिलके दोबारा पाकिस्तान को खड़ा करें। हाँ। देखिए, गलती मान लेनी चाहिए, गलती हो जाती है इंसान से, अल्लाह भी माफ़ कर देते हैं। कि हम सब दोबारा उस चीज़ पे आएँ कि हमारी जो कौम है, जो स्पोर्ट्स है, एज ए नेशन हर शोबे में हम दोबारा खड़े हों। हम बहुत पीछे चले गए हैं, खाली क्रिकेट नहीं है ये, आप देख लें कहाँ कहाँ क्या हालात हैं। तो हम सबको मिल के
दोबारा से अपनी टीम को, अपनी नेशन को खड़ा करना होगा, उसके लिए हम सब जिम्मेदार भी हैं और हम सबको काम भी करना है। बिल्कुल अपनी गलती को मानते, मैंने अपना कह दिया कि मेरे से भी हुई है, बिल्कुल ठीक है, अब इसको हम आगे बेहतरी की तरफ लेके चलते हैं। भट्टी साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने साबिक क्रिकेटर्स का हवाला दिया है, इसमें सबसे बड़े रेफरेंस जो 2 हवाला जात हमारे पास आते हैं, हॉकी का और स्क्वॉश का आता है, तो आप समझते हैं फिर इदारा भी कमज़ोर हो रहा है ना? अगर क्रिकेट का मायार ख़राब हो रहा है तो इदारा जाती कमज़ोरी भी अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो उसको तो एक साइड पर नहीं रखा जा सकता। फिर देखिए, बिल्कुल इदारा हाफिज साहब कमज़ोर है, इसलिए क्रिकेटर्स को पीसीबी ने एनओसी दी और वो अब चैनल्स पर बैठे हुए पाकिस्तान टीम का जिस तरह तमस्कुर उड़ाते रहे जब पाकिस्तान टीम हार रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखिए, मोहम्मद यूसुफ बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप या सवेरा रोल मॉडल नहीं है ना, रोल मॉडल तो ये क्रिकेटर्स हैं। जब ये क्रिकेटर्स खुद ही एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, पुरानी कहानियां लेकर आएंगे, मेरा तो ख्याल है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्मर क्रिकेटर्स ने टीचर जो था वो अपने ऊपर मल लिया और पुरानी कहानियां वापस ले आए। मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था, मोहम्मद आमिर वकार यूनुस के बारे में कह रहे थे, वसीम अकरम किसी और के बारे में कह रहे थे, राशिद लतीफ ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, मोहम्मद हफीज वो कोई और कहानी कर रहे हैं। तो मतलब ये वो रोल मॉडल हैं जिसको देखकर हमारी यूथ इंस्पायर होती है। तो अगर इन्हीं रोल मॉडल्स के जरिए हमने अपने बच्चों को इंस्पायर करना है और बताना है कि भाई यही वो लोग हैं जो हमारे हीरोज हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह इंस्पिरेशन दे सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को एज ए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा और जाहिर है पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उससे ना हम सबक ले रहे हैं, क्रिकेटर्स तो माजी से सबक नहीं ले रहे, पीसीबी हाल से सबक नहीं ले रहा। फिर अभी जो हमने टीम में उखाड़ पिछाड़ कर दी, भाई उखाड़ पिछाड़ तो वनडे टीम में होनी चाहिए थी, उखाड़ पिछाड़ हो गई पाकिस्तान की T20 टीम में। एक फॉर्मर कैप्टन पर जो क्रिटिसिज्म हुई, हमने तो यही सुना हाफिज साहब और सवेरा के, अगर आप पर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप उसको मीडिया पे आके जवाब ना दें, उसको जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दें। तो बाबर आजम साहब के वालिद वो मीडिया पे आ गए, वो अपने बेटे को डिफेंड करने लग गए। तो मतलब हर तरफ एक क्योस मचा हुआ है। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने इन सारे बिखरे हुए मामला को किस तरह ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। भट्टी साहब बिल्कुल सही, आपने जितनी सारी चीज़ें मेंशन की हैं, वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आप कहाँ किस पे किधर कहाँ कंप्लेन करें, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज गोइंग इज हेवायर, जिसकी जो मर्जी आ रही है, एक अनसिविलाइज तरीके से हम हर डायरेक्शन में इधर से उधर घूम रहे हैं। जहां आपने नेशनल T20 कप की बात की थी, वहाब रियाज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल T20 कप, ये एक कंफर्म्ड रिपोर्ट, मगर हमारे जो दोनों मेंटोर्स हैं सरफराज अहमद एंड शुएब मलिक, दे वुड बी प्लेइंग नेशनल T20 और वो नेशनल T20 का हिस्सा होंगे। सो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, हम तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं, बोर्ड ने डिसाइड करना है कि क्या, एक तो ये मेंटोर्स जिस तरह रखने हैं, इन मेंटोर्स ने आगे जाके इनकी क्या जॉब है, वेदर इनको रखना भी है ऑन जॉब, और अगर रखना है तो ये फोकस अपनी जॉब पे करें हम, और अब एज क्रिकेटर अपने आप को एज प्लेयर छोड़ दें खेलना, अगर ये मेंटोर बन गए हैं तो। दूसरी तरफ ये कि यस फुट डाउन करना पड़ेगा, क्या किसी आपने दुनिया में देखा और कि कोई और खिलाड़ी का जो है, जो करंट प्लेयर है उसके फादर, वो जो है कुछ ना कुछ बोलते रहे और कुछ करते रहे, ये सारी चीज़ों को बोर्ड को रूल स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा सवेरा, कल रात जो लाहौर ने अपनी दो टीमें अनाउंस की, उसमें तो वहाब रियाज का नाम शामिल था। तो कल से अब तक 12-14 घंटे में मेरे ख्याल में काफी क्रिटिसिज्म हो गई है, मजीद होगी भी। उसके बाद अगर टीम में से नाम निकाल दिया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज के जो कल रात नाम अनाउंस हुए थे उसमें तो वहाब रियाज का नाम शामिल था। लेकिन यस, वो प्लेयर्स जो खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो पीसीबी के मुलाजिम हैं या पीसीबी के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एज ए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आए और उनको तो कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं से तो अब हमने शुरू करना है। अब से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी साहब का भी एक
सोशल मीडिया पर पैगाम आया, उन्होंने जो पीसीबी की टीम थी उसकी भी तारीफ की। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने कई महीनों की एफर्ट्स के बाद चैंपियंस ट्रॉफी एक अच्छे अंदाज में इख्तिताम करवाई। लेकिन जिस तरह उस रंग में भंग डाला भारत ने, जय शाह खुद भी पाकिस्तान नहीं आए। मेरा तो देखिए एक इंटरेस्ट था, अगर 9 मार्च को ये फाइनल लाहौर में होता, क्या जय शाह पाकिस्तान आते? मेरा नहीं ख्याल वो आते, क्योंकि आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है, जो आईसीसी का सरबराह है, वही विनिंग टीम को ट्रॉफी देता है। तो खैर वो मौका तो चला गया, लेकिन अभी भी जो बदइंतजामी के वाकयात सामने आ रहे हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि भारत जो है उसने वो जो पाकिस्तान मुखालिफत की ऐनक पहनी हुई है, उसकी वजह से एक के बाद एक मिसमैनेजमेंट के वाकयात हो रहे हैं। देखिए, खेल में सियासत को लाकर खेल को गंदा करना मेरे ख्याल में ये ना भारत के मफाद में है, ना पाकिस्तान के मफाद में है। कल पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप की टीमों में थी, आज अगर भारत की टीम टॉप पर है, तो कल ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर ऊपर आ जाए, भारत नीचे चला जाए। लिहाजा भारत को भी कहीं ना कहीं तो गौर करना पड़ेगा कि खेल को सियासत से गंदा ना करें, वरना उसमें ना पाकिस्तान का फायदा है ना भारत का फायदा है। अच्छा सर, ये जो जैसे साबिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, कुछ परेशानी पाई भी जाती है फॉर्मर कैरेक्टर्स में कि यार खासा ख़राब हो गया, या फिर कहते हैं ठीक है यार अब हम क्या कर सकते हैं, या हम मिलकर क्या कर सकते हैं? ये देखिए, उसमें परेशानी तो है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं वैसे हो नहीं रही। ठीक है, उनकी ज़रूरत है ना, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जितने भी हैं जिन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, वो आके इधर आके कोशिश करें जी, कि हम उधर कोई चीज़ें करें, क्योंकि इनकी बात में बड़ा वज़न होता है। इनकी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो देख के बता देते हैं कि ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इनको बुलाना भी चाहिए और इनको आना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इनमें से वसीम भाई तो उस दिन भी कह चुके हैं कि मैं फ्री काम कर दूंगा जी। वकार भाई ऑलरेडी लगे हुए हैं, सकलैन भी है, और भी कोई प्लेयर हैं, उनको भी ले लेना चाहिए। राशिद भाई को आना चाहिए। देखें, राशिद भाई आ जाएं, कितनी वो चीज़ें हमें बताते हैं टीवी पे, वो भी आके पाकिस्तान का फ़ायदा करें। उन्हें भी पैसे नहीं चाहिए, वो कहते हैं मैंने भी जॉब नहीं लेनी, तो लेकिन वैसे आके इधर हेल्प कर दें। वो तो गालिबन एक बिल्कुल एज पर थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते और फिर रुक गए, क्योंकि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखवाई थी कि सोलली मेरी बात सुनी जाएगी और मेरे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करेगा, वो शायद पीसीबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर कोई सही बात है तो कैसे नहीं को मानेगा, माननी चाहिए। अच्छी बात कोई कर रहा है, बता रहे हैं कोई अपने प्लेयर्स को जो अच्छी बातें बता रहे हैं, तो उनकी माननी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, अगर हम यही करते रहेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमें आके अपनी कंट्रीब्यूशन देनी। मैंने 4 साल कर दिया। मगर सब मिलके काम कैसे करेंगे यूसुफ? सबसे बड़ा मसला यही है ना, सब मिलके कैसे काम करेंगे? सब अभी इतने दूर दूर चैनल्स पे बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब सब एक साथ मिल गए तो ये तो कहीं कबड्डी का मैदान ना हो जाए। मैंने पहले ये कहा है कि इन चीज़ों को हमें दुख होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। अगर कोई हमारे किसी प्लेयर के साथ ज्यादती हो, हमारी टीम को कोई शर्मिंदा करे, प्लेयर्स को शर्मिंदा करे, उसमें मैंने कहा कि मेरे से भी हुई है, हम इस चीज़ को छोड़ दें, आगे की तरफ चलें। और इसमें हम सब का काम भी है, जितने हम टीवी पे एंकर्स भी बैठे हुए हैं, जो भी क्रिकेट के लिए बैठे हुए हैं, हम सब भी कोशिश करें कि एक पेज पे सब आ जाएं, बिल्कुल इस चीज़ को बेहतर करें। वरना मेरा मकसद है कि क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, क्या रह जाएगा बाकी? कुछ भी अभी कितनी हमारी, मेरा मकसद दुनिया में हमारी टीम की क्या हो रहा है आप देख लें खुद ही। तो आज टाइम लगता है हर चीज़ को साथ बैठने में। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर हों, लेकिन कोई हम आपस में पाकिस्तान के लिए कहीं हमें कोई चीज़ें माननी भी पड़ जाएं। देखिए, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सामने वाले की भी सुन लें, उनकी भी बात सुन लें। जैसे हम कोचिंग में होता है ना कि आप जब तक प्लेयर की सुनते नहीं ना, आप उससे काम नहीं कर सकते। आप कहीं आ रहे हैं, उनकी बात सुन ले, लेकिन जो जेन्युइन बातें हैं, जो चीज़ें करने वाली हैं प्लेयर्स के साथ, बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, जो क्रिकेट की प्लेयर्स की बेटरमेंट के लिए, उस पर नहीं करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक प्लेयर ठीक नहीं है, इसको अभी टाइम लगेगा, इसको दोबारा अकेडमी में भेजें, तो उसको अकेडमी में ही भेजना चाहिए। मैंने उसको कहे नहीं यार इसको साथ रख के कर ले, नहीं साथ रख के नहीं, उधर भेजेंगे जो जगह जिस मकसद के लिए बनी हुई है
उधर जाके वो बच्चा ठीक होगा। जब 100% नज़र आ जाएगा कि अब ये चीज़ें ठीक हो गई हैं, हाँ। उसको दोबारा वापस हम लाएंगे टीम में। तो इस तरह की चीज़ों पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ों पे आप बाहर की हो सकता है कोई चीज़ आप वो कुछ कह रहे हो, आप कुछ कह रहे हैं कि चले यार पाकिस्तान के लिए, मैंने जैसे 4 साल पाकिस्तान के लिए काम किया है, नहीं भी सुन रहे थे, मैं कोशिश करता कि चलो यार अभी सुन लेंगे, अभी सुन लेंगे। अब एक टाइम आया कि मैंने कहा यार नहीं, अब आप देख लें जो आपका दिल करता है। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ठीक है, एक हेल्दी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना हेल्दी होता है। बट आप भट्टी साहब से सवाल पूछे थे, राशिद लतीफ का सिर्फ एक वो पूछ लेंगे कि क्या वजह, भट्टी साहब आपको जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि क्या वजह हुई थी जो राशिद लतीफ साहब ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट सब बन गया था, सिर्फ सिग्नेचर्स रह गए थे एंड देन ही बैक्ड आउट फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। करने ना आते हो अंगूठा लगा राशिद भाई जी। देखें, राशिद का आपको पता है सवेरा, यूसुफ भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राशिद अपनी टर्म एंड कंडीशन पर काम करते हैं, वो ना किसी की इंटरफेरेंस चाहते हैं। यही एक वजह बनी थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अब देखिए ना, मोहम्मद यूसुफ कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं मोहम्मद यूसुफ से मिसाल देके बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर-19 टीम दी गई, फिर अचानक अंडर-19 टीम इनसे ले ली गई। जब ये पिछली बार बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के, तो अमेरिका जाते जाते इंग्लैंड से इनको वापस कर दिया गया। तो अब ये जैसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद के खिलाफ जिस तरह नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें ये भी तो देखना है कि एक फॉरेन कोच हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के बारे में और करंट हेड कोच के बारे में ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये नौबत क्यों आई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पिछले दिनों एक इंडियन अखबार में एक स्टोरी छपी कि मॉर्निंग मॉर्कल जो इस वक्त इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, वो जब पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने ये कहा था कि आज जो बातें मैं जसप्रीत बुमराह को बताने की कोशिश करता हूं, जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, पाकिस्तान के बॉलरों को बताने की कोशिश करता था, यहाँ मेरी कोई बात नहीं मानता था। एडम हॉलियक, वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। गैरी कर्स्टन, हालांकि वो एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। उनकी जो एक फेमस तकरीर थी जो मीडिया पर भी आई, लोगों ने उस बारे में बहुत सारी कहानियां बताई। तो ये जो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक फॉरेन कोचेस हैं, वो नाराज होके जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रहा है। उनकी रिपोर्ट्स को तो एक बार हम ठंडे दिल से गौर कर लें कि वो क्या रहे हैं, कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है। मैंने तो पाकिस्तान की करंट टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में सुना है, बल्कि पिछले दिनों एक स्टोरी भी सामने आई कि प्लेयर्स ने कहा कि ये कोचेस तो आते जाते रहते हैं, हमने तो यही रहना है। तो जब तक हम इन प्लेयर को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट भी खड़ी नहीं हो सकती। भट्टी साहब, ये क्यों नहीं हो रहे प्लेयर्स? क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी वजह है, मतलब बोर्ड की कमजोरी है? थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए एज ए इंस्टीट्यूशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंतहाई एहतराम के साथ। हमारा क्रिकेट बोर्ड है, हम लोग जाहिर है बोर्ड के मुलाजिम नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोटी भी क्रिकेट से वाबस्ता है ना। तो इस वक्त बोर्ड हमें थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्लेयर्स और प्लेयर्स एजेंट हमें स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स एजेंट। भट्टी साहब, एक जो आपने बात बीच में की, वो मेरे जहन में एक सवाल आता है उससे। आपने कहा कि ऑब्वियसली सलीम खालिक साहब ने कोट किया उसको कि हडल में क्या मोहम्मद रिजवान ने कहा पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले। इससे पहले हमने कोई तकरीबन 12-15 मैचेस खेले, कोई खबर बाहर नहीं आई टीम हडल से। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ड्रेसिंग रूम से कोई खबर इतने दिनों में बाहर नहीं आई थी, विच वॉज अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वरना ड्रेसिंग रूम से मुसलसल खबरें बाहर आती हैं। ऐसा क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि खबर बाहर आ गई? देखिए सवेरा, जब टीम जीत रही होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है, अंदर से कोई कहानी बाहर नहीं आती। आप देखें, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत गए, हम जिम्बाब्वे में वनडे T20 सीरीज जीत के, साउथ अफ्रीका में हम वनडे सीरीज तीनों वनडे मैचेस जीत गए। लेकिन जब टीम हारना शुरू हुई, उसके बाद फिर ये मसाइल शुरू हो गए। फिर हमने चंद इंडिविजुअल्स जो है, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ,
उनके बारे में बहुत वावेला मचाया हुआ है कि जी साइम अय्यूब अगर आज फिट नहीं है तो पाकिस्तान की क्रिकेट शायद खत्म हो गई है। फखर जमान अनफिट नहीं है। 92 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, सईद अनवर उसमें नहीं थे, वकार यूनुस नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम चैंपियन बन गई। तो बजाय ये कि प्लेयर्स को हमें बताना चाहिए कि भाई ये क्रिकेट, ये मौज मस्ती आपकी वजह से नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है। हम इंडिविजुअल्स पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आज भी साइम अय्यूब इंग्लैंड में बैठे हुए रिहैब करवा रहे हैं। भाई पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इतने बड़े बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, ऐसा क्या हो गया कि साइम अय्यूब की इंजरी इंग्लैंड में ठीक होगी और पाकिस्तान टीम में आएंगे और डॉन ब्रैडमैन की तरह 99 की बैटिंग औसत से वो रन बनाना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को भट्टी साहब पीसीबी का हेडक्वार्टर भी ना थोड़ी देर के लिए लंदन शिफ्ट कर दें। हाफिज साहब आप तो बहुत करीब बैठे हुए, मैं प्रोग्राम खत्म करके दूसरों की गाड़ी में चले जाए, इन्होंने तो जाना ही होगा गद्दाफी स्टेडियम। कह रहे हैं आप बहुत करीब बैठे हुए गद्दाफी स्टेडियम के, मोहम्मद यूसुफ के साथ गाड़ी में चले जाइएगा। मैं ड्रॉप करता हूँ। हाँ मगर बात बिल्कुल सही है भट्टी साहब। मेरा ख्याल से अगर नहीं करेंगे वो साइम अय्यूब के साथ तो वो बैकलैश सुनेंगे, जिस तरह एहसानुल्लाह को ट्रीट किया गया और एहसानुल्लाह की इंजरी को जो है तमाशा बनाया गया और जितना उसका बैकलैश पीसीबी ने सुना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह रखा जाए। भाई यूके में लड़के को सही करा रहे, चाहे यूके में कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, एक हमारे अंदर का एक कॉम्प्लेक्स जरूर है कि हाँ जी बाहर से सही करवाया लड़के को। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल साइम अय्यूब डिजर्व करता है, उसको बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत दी जाए, लेकिन इस 25 करोड़ आवाम तो पाकिस्तान में इलाज करवा रही है ना। और ठंडे मौसम में मोहम्मद यूसुफ क्योंकि खुद फॉर्मर कैप्टन है, बहुत बड़े पाकिस्तान के बैट्समैन रहे, ये बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ठंडे मौसम में जो आपकी इंजरी है वो जल्दी हील अप नहीं होती बनिस्बत जो नॉर्मल हमारा मौसम है। हमारा मौसम भी ठंडा है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। तो बेहतर है कि कराची में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां से साइम अय्यूब का ताल्लुक है, लेकिन ये कि जब अताई डॉक्टरों के पास हम एहसानुल्लाह टाइप के प्लेयर्स को बेहतर उनका कैरियर तबाह करेंगे तो हमें इसमें तफरीक करनी चाहिए कि क्वालिफाइड और काबिल डॉक्टरों की खिदमत हासिल करें। बिल्कुल, डॉक्टर्स सबसे पहले तो डिपार्टमेंट तो होना, जब डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो वो करेंगे क्या? आउटसोर्स करके सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर्स जो हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So ब्रेक पे जाने से पहले क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उन पे ज़रूर बात हो रही है। और जितनी भी डिस्कशन हो जाए, जब तक थरली एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये मसाइल हम जितने भी डिस्कस करते रहें वो कम नहीं होंगे। बट यूसुफ, एक चीज़ जो कि अभी भट्टी साहब जब हमारे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि हाँ जी ये वक्तन फ़वक्तन आपने भी बहुत दफ़ा कोट किया, ये बाकियों ने भी कोट किया कि प्लेयर्स बात नहीं सुनते, प्लेयर्स को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पास में प्लेयर पावर नहीं थी, पास में भी प्लेयर पावर थी। आई रिमेंबर एक रिफ्ट चली थी पूरी, लाला और एजाज बट के दरमियान एक रिफ्ट चली थी प्लेयर पावर की, वो प्लेयर पावर उस टाइम पे भी थी। मगर द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू ऑल वर, आप लोग मैच विनर्स थे, इंडिविजुअल मैच विनर्स थे। आप लोग का जो परफॉर्मेंस के हवाले से स्टेचर था वो बहुत ज़्यादा था। ये लड़के तो अभी कुछ बने ही नहीं है, तो ये किस बात की प्लेयर पावर है? यही तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं चीज़ें कि पहले वाले बाद वाले सब को सराहना चाहिए। हाँ। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हमें बेहतरी की तरफ जाना है। और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी खेलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और जो चैम्पियन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, और जो नंबर 1 पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, वो लोगों को तो ज़रूर सराहना चाहिए। और जो इस तरह नहीं कर रहे उनके साथ ज़रूर बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। इसको हम सब ने मिलकर बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें अभी से हम इनको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे प्लेयर्स के साथ भी, क्रिकेट बोर्ड भी, कोचेज़ भी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं। मैं समझता हूँ मीडिया का भी बड़ा रोल है। हम सब मिलके इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इंडिया, मैंने कल भी कहा है कि इंडिया कहाँ थी कभी
जिम्बाब्वे से बड़ी मुश्किल से जीती थी। यानी मीडिया को कोई ड्रेसिंग रूम लीक मिले तो वो बताए ना, कोशिश ये करें कि ना ही करें, कोशिश करें ना करें, पिछली चीज़ों को अब छोड़ दें। मेरा ख्याल है आगे की तरफ जाना चाहिए, बेहतरी की बातें करनी चाहिए, जो हमसे हो सकता है वो कोशिश करें। जैसे मैंने पहले कहा है कि जहां क्रिकेट की बेटरमेंट की बात है अंदर प्लेयर्स की जी, उसमें ज़रा भी हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसमें सख्ती से काम लेना चाहिए, जो चीज़ें जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, टीम सख्ती भरपूर करनी चाहिए हमें। लाला ने ज्वाइन इन किया, शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सारों को सलाम। लाला, क्योंकि कल फाइनल के बाद आपसे गुफ्तगू नहीं हुई डायरेक्टली, तो या किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं उस फाइनल को और जो परफॉर्मेंसेस रही, जिस तरह न्यूजीलैंड और इंडिया खेले एक अच्छा वेल चैलेंज्ड मैच? सवेरे डिजर्व करते थे, अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, कंडीशन सूट करती थी, सिलेक्शन टीम की बहुत अच्छी थी। शुरू से हम लोग बैठे हुए यहाँ पे यही बातें कर रहे थे कि उनका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, अच्छी क्रिकेट भी खेले। बैट्समैनों ने अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ, बॉलर ने अपनी जिम्मेदारी के साथ, स्पिनर्स ने अपना काम किया, फील्डर्स ने अपना काम किया है, हर चीज के अंदर 100% थे, जिसकी वजह से वो जीते हैं। जिस तरह पहले भी शुरू में भी कहा था कि सारी टीमें एक होके भी इंडिया के खिलाफ इस कंडीशन में खेले दुबई में, तो इंडिया उनसे भी जीत जाएगी। लाला, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच तो बना मगर रिटायरमेंट नहीं दे रहा। चलो एक बात तो मेरी ठीक हुई ना उस मैच के हवाले से कि रोहित शर्मा जो है वो रन करेगा और मैन ऑफ द मैच होगा या जो भी होगा। खैर रिटायरमेंट अगर वो नहीं बनती, अच्छा मुझे सवेरा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि उसका आखिरी है, छोड़ रहा है उसके बाद, तो इसलिए मैंने बात इतने कॉन्फिडेंस से की थी। नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो है वो बताया रोहित शर्मा ने कि मैं ये ठीक है, अगर नहीं छोड़ना चाह रहा बिल्कुल ठीक है, अगर खेल सकता है सवेरा, खेल सकता है, थोड़ा अपनी फिटनेस को और बेहतर करे। मैं समझता हूं कि कल जो अगर मैं देखूं इसका सांस काफी, इसलिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट आपको पता है इसकी कैसी है। इवन के गिल को मैं देख रहा था, गिल ने जहां 2 डबल लिए उसे सांस ली नहीं जा रही थी उस बेचारे से। तो आई मीन के यंग है खैर, लेकिन यह है कि ये क्रिकेट आगे भी खेल सकता है। रोहित, इसको थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा, फिटनेस पे। ठीक शायद साहब, कल आईसीसी का इवेंट अपने अख्ताम को पहुंचा और जो उसकी इख्तितामी तकरीब थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई भी ओहदेदार मौजूद नहीं थे। नकवी साहब तो जा नहीं पाए, लेकिन पीसीबी के सीईओ जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक मेज़बान मुल्क की हैसियत से किसी को बुलाया नहीं गया था। आपको लगता है कि आईसीसी एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, कुछ नामुनासिब सलूक या रवैया, और इस पर इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? यार मेरे ख्याल में इमरान, मुझे भी हैरत थी कल, वाकई कोई पीसीबी का कोई बंदा नहीं था, और वहाँ पे अगर है भी तो उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। ऑनेस्टली हैरत थी मेरे लिए, लेकिन यह है कि अब लेट्स सी कि आईसीसी से अगर कोई पूछे या आईसीसी क्या क्लैरिफिकेशन देता है इस हवाले से, लेट्स सी। पूछना पड़ेगा कि क्या क्लैरिफिकेशन आती क्या नहीं आती। खैर यूसुफ, इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की, और हम अब बात कर रहे थे लाला, जिस तरह हम रोल्स की बात कर रहे थे, और हमने ये पहले भी बात की है कि कितना इम्पोर्टेंट अब फॉर्मर क्रिकेटर्स का रोल है, जो कि इधर उधर टीवी पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं। वो ये बातें ख़त्म करके अब पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की बात करें, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, पानी सर से ऊपर गुजर गया है। सो किस तरह, मतलब आपके भी कोई आपके क्लोज होंगे कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स, कोई किसी और के फॉर्मर क्रिकेटर्स क्लोज होंगे, क्या आपस में कहीं ना कहीं कोई किसी को समझा रहा है, या सब कह रहे हैं लड़ते रहो भाई जितना लड़ रहे हो? सवेरे जो भी एपिसोड पिछले दिनों में हुआ नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं बिल्कुल इस अगर हफीज और विकी भाई वगैरह या वसीम भाई वगैरह इनकी आपस की कोई बात है तो मैं बिल्कुल हफीज को यहाँ पे लाजमी सपोर्ट करूंगा कि इतने बड़े नाम थे, सारा कुछ था, हम लोग नहीं जीत पाए जो कि हमें जीतना चाहिए था। बहुत बड़ी बड़ी टीम हमारी थी, इवन के बहुत सारे वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैं भी हिस्सा रहा, हमें जीतना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ों को हफीज को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो, आई मीन के उस पर वो नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। और आई थिंक कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने टीवी पे आके बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि सबकी रिस्पेक्ट है जी, हमें एक दूसरे की इज्जत, आप इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। स्टार रह चुके, हमारे हीरोज रह चुके हैं, ये सारे रोल मॉडल रह चुके हैं बच्चों के, तो थोड़े से रिस्पेक्ट
का दामन जो है वो पकड़ के रहना चाहिए। आई नो हफीज मुझसे भी ज्यादा जज्बाती है कभी कभार। जज्बाती हैं और अब क्रिकेट छोड़ने के बाद ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि जब खेल रहे होते हैं बैटिंग नहीं रही उसके साथ, मैं खेला नहीं इतना उसके साथ, बहुत कम खेला हूँ मैं। लेकिन ये है कि अच्छा है, शुगल भी करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, मजाक भी करता है। यूसुफ, पर टीम के साथ एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए मोहम्मद हफीज़ रहे, और जितने उस छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहे उस वक्त हमें फ्रिक्शन ही दिखी प्लेयर्स में और मोहम्मद हफीज़ में। सो अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद हफीज़ अगर हम किसी इस रोल में देखें, मेंटोर रोल में देखें, कोच रोल में देखें, तो डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये जो फ्रिक्शन थी दोनों तरफ से ही थी। जाहिर सी बात है, आई वोंट ओनली ब्लेम हफीज़ फॉर दैट, ऑब्वियसली प्लेयर्स की तरफ से भी थी, बट ये कि मुश्किल होता है हर प्लेयर में वो जज्बा नहीं कहूँगी मैं, वो नेचर नहीं होती कि वो उस मेंटोरशिप या कोचिंग पोजीशन पे आ सके। अच्छा, इसमें एक शामिल कर लें कि वकार यूनुस साहब का जो तजर्बा था बैसियत कोच पाकिस्तान टीम के, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, तो आपके ख्याल में कहाँ पर आकर कुछ चीज़ फंस जाती है, अड़ जाती है कि बड़े अच्छे क्रिकेटर लेकिन कोचिंग में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं? कौन सी चीज़ है जो ये जनरल बात हो सकती है, हफीज़ या जावेद भाई या वकार भाई की बात है, जनरल बात होनी चाहिए कि जो कोचिंग कोर्सेज है ना वो है ही मैनेजमेंट के लिए, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे करनी है, लड़कों को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ कि मुश्किल वक्त में उनसे कैसे बात करनी है, काम कैसे लेना है, स्किल वर्क कैसे करना, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें तरीके से करने की मेरा ख्याल है। जो मैं लेवल 3 तक मैं गया हूँ, मुझे जो आइडिया हुआ है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है ना वही अच्छी कोचिंग कर सकता है, ये तो मेरा बिलीव है। ठीक है, लेकिन अगर उसका तरीका कार सही नहीं है तो फिर इस तरह के नाम सामने आ जाते हैं, कभी वकार भाई का, कभी जावेद भाई का। हफीज़ के साथ मैंने कभी काम किए ही नहीं, ना खेले कभी, ये तो वो लड़के ही बता सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा था, क्या हो रहा है। लेकिन इन दो के साथ हमारा ज़रा शायद भी इनकी कोचिंग में खेला है, ये भी बता सकता है कि मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती थी जी। लेकिन अगर जो उनकी क्रिकेटिंग सेंस है, जो वो चीज़ें बताते थे, अनबिलीवेबल है, उन जैसी कोई नहीं बता, उस पे डाउट नहीं हो उस पर कोई डाउट नहीं होता। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ ये फिक्रा हमें छोड़ देना चाहिए कि कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी निकाला है वो खुद प्लेयर नहीं है, इसीलिए उसने निकाला है कि मैं आ जाऊं उधर, लेकिन ये हो ही नहीं सकता ना। जैसे आप सर्जन से ऑपरेशन करवाएंगे, कंप्यूटर के जिस लाजमी सर्जन ही होना चाहिए। मगर ये तो हो सकता है ना कि हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये तो फिक्रा सही है। कोच हो सकता अच्छा, मैनेज नहीं उससे हो रहा। मैनेजमेंट जो मतलब वो भी तो पार्ट ही होता है ना। फिर जब पार्ट अपनी जगह, तो आप मुझे बताएं जिसने क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेली वो कैसे करेगा? नहीं, वो तो मैं मान गई हूँ आपकी बात, उस पे मैं उस पे मान गई हूँ आपकी बात, मगर हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये भी तो फिक्रा सही हुआ ना। नहीं, फिर आप देखें, ये आपको देखना है ना सबके साथ। मैंने उस दिन भी कहा था कोचिंग कोर्स जो करते हैं उसके बाद उनका ऐसा भी एक असेसमेंट उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने लेवल कर लिए कि ये काम कैसा कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट में सही हो गई कि नहीं सही है। ये जो टेक्निक बता रहे हैं वो भी ठीक है कि गलत टेक्निक से किसी को स्किल सिखा रहे हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा बच्चे का। बिल्कुल। लाला, एक चीज़ जो हम जैसे हफीज़ की बात कर रहे हैं, हफीज़ जब टीम के साथ थे, एक आउटर पर्सपेक्टिव ऐसा लगता था कि शायद वो जो हम बार बार पावर गेम की बात कर रहे हैं और हमारे लड़के जो कि कोचेस की, पास्ट में भी कोचेस ने कंप्लेन की कि कोचेस की सुनते नहीं हैं, शायद हफीज़ उस पॉइंट पे उनको डोमिनेट करना चाह रहे थे और इसी वजह से वो फ्रिक्शन हमें रेगुलरिटी में दिखी। ये की बात कर रही हैं जब पीसीबी में था हफीज? जी, जब हफीज जो है वो टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया था। हाँ, ट्रैवल किया था साथ। वो एक्सपीरियंस देखिए, अब मेरे ख्याल में कितना अरसा रहा होगा मोहम्मद हफीज वहाँ पे सवेरा? 6 महीने रहा था शायद, लगभग 6 माह के करीब, 3 से 6 महीने। 6 महीने रहा था ना। अब अगर मैं हफीज से बात करूँ तो हफीज मुझे ये कहेगा, लाला मैंने पूरे साल का प्लान बनाया हुआ था और हमने इस तरह चलना था, लेकिन टाइम नहीं दिया और निकाल दिया। तो बात वही है सवेरा की, जब आप किसी बड़े नाम को लेके आते हो ना, तो फिर आप ज़ाहिर बात है कि आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि उसने प्लान लेके आया हुआ है और वो उसको 1.5 साल तो चाहिए होता है ना अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। वरना तो उसके पास एक्सक्यूज तो होता है कि मैं तो आया था इस प्लान के साथ और 6 महीने बाद मुझे निकाल दिया। हफीज के साथ काम करने के लिए हफीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर आपने उसके साथ चलना है। जैसे यूनुस खान है, यूनुस खान के साथ अगर आपने चलना है तो यूनुस खान की नेचर को अंडरस्टैंड, हर बंदा यूनुस खान के साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है ना।
मैं 93 94 के साथ 94 से हूं। मैं यूनुस खान को बहुत तरीके से मतलब इजीली आप उसके साथ नहीं चाहिए। यूसुफ बैठा हुआ, यूसुफ भी आपको बताएगा, आप आराम से कुछ लोगों के साथ अपनी जिंदगी का सफर लेके नहीं चल सकते। उन्हें समझना बड़ी बात होती थी कुछ लोगों को। तो आई मीन के रोल मिला था सारा कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप किसी बड़े नाम को लेके आते हो तो फिर आपको दिल बड़ा रखना पड़ता है और दिल बड़ा करना पड़ेगा। एंड देन जो भी हो, जैसे अभी बात हो रही थी इसकी, अभी सॉरी यूसुफ वगैरह जो बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले, मैनेजमेंट के हवाले से, कोचिंग एजुकेशन जी तो मैनेजमेंट के ऊपर सारी जो है पाकिस्तान टीम या नेशनल टीम जो है वो मैनेजमेंट है। प्लेयर को मैनेज किस तरह करना है, थोड़ी बहुत टेक्निक हल्की फुल्की जो आ रही है उसको नजर नहीं आ रहा, उसको कैसे बेहतर करना है, तो असल चीज आपकी मैनेजमेंट है ऊपर लेवल पे है। बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फास्ट बॉलर जलालुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये जलाल साहब ये बताइएगा, ये बात हो रही है कि कोच एक अच्छा क्रिकेटर, और जब आप बड़े क्रिकेटर कोच बन जाते हैं तो वहाँ पर अगर उन्होंने कोचिंग एजुकेशन या लेवल 1 2 3 अगर नहीं कर रखे हैं तो खिलाड़ियों की मैनेजमेंट ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से वो उतने ज़्यादा कामयाब कोच नहीं बन पाते जितने कामयाब क्रिकेटर थे। देखिए, इसमें पहली बात तो ये समझ लें कि क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है और कोचिंग करना एक अलग स्किल है और उसको सीखना पड़ता है। खाली लेवल 1 2 करने से कोच नहीं बन जाता। एक तो उसका एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना जरूरी है और डिफरेंट लेवल की कोचिंग। लेवल 1 करेगा तो 10 साल के बच्चों को सिखाता है, तो लेवल 2 में आएगा तो क्लब टाइप क्रिकेट को वो मैनेज कर पाएगा। लेवल 3 में थोड़ा फिर एलीट प्लेयर्स पे आ सकता है वो, अगर उसको एक्सपीरियंस हो गया लेवल 3 का। तो एक तो पैशन चाहिए क्रिकेट में, दूसरे क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एक विजडम भी चाहिए होती है। ये विजडम में फिर ये आप जब एलीट प्लेयरों के साथ कोचिंग कर रहा होते हैं तो हर प्लेयर इज डिफरेंट, तो उनको उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। और प्लेयर जो एलीट प्लेयर होते हैं उनको आप सिखाते नहीं है, वो आपसे पूछते हैं कि वो आपको बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना होता है और फिर उसको जो भी उन्होंने कहा है उसको डिलीवर करना होता है। तो ये आस्किंग जो है ना वो तो छोटे लेवल पे कोचिंग है, टेलिंग, और आस्किंग जो है एलीट लेवल पे कोचिंग होती है, तो डिफरेंट लेवल है। ये कोचिंग एक पूरी स्किल है, उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। खाली क्रिकेट खेलना काफी नहीं है, उसके लिए वो एक एडिड एडवांटेज होता है जिसमें ज्यादा क्रिकेट खेली होती है और उसमें कोचिंग भी सीखी होती है, तो उसको प्लस पॉइंट जरूर मिलता है। मगर उससे पहले कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग उसको आनी चाहिए। और खाली कोचिंग टेक्निक नहीं है, लोग टेक्निक ही उसे कोचिंग समझते हैं। टेक्निक का तो रोल 5-10% मुश्किल से होता है परफॉर्मेंस में, बहुत सी अदर चीजें जो वो काम आती है। जलाल साहब, कता कलामी की माफ़ी, एक कल जो है ना एक डिस्कशन निकली थी, एक तो एक करेक्शन जो कि हम साइम अयूब की बात कर रहे थे, एंड आई सेड KCC विच वाज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। साइम अयूब ने शुरू किया था कस्टम क्रिकेट क्लब से, जलाल साहब उसकी जो है पार्ट थे, एंड आज मेजरली जलाल साहब से इसी डिस्कशन की वजह से एक माइंडसेट की जलाल साहब बात हो रही थी कि जो साइम अयूब का माइंडसेट आया, जो दिलेरी उनकी बैटिंग में दिखती है, जिसकी वजह से उनकी 2 से 3 इनिंग्स देखने के बाद ही इतना चर्चा हुआ कि वो क्या इंजर्ड हुए, हमारी पूरी क्रिकेट की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई। ये जो उनका एटीट्यूड डेवलप हुआ यंगर एज से, वाज इट अंडर यू? नहीं, देखिए मेरे पास तो वो एक अर्ली एज में था जब अंडर 15 का प्लेयर था, मगर उस वक्त भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड से क्रिकेट खेलता था, रिस्क लेने की एबिलिटी उसमें थी और स्किल भी काफी थी उसकी उस वक्त भी ना। मगर जाहिर है जो अब आज का जो साइम अयूब है उसने बहुत कुछ चेंज किया अपने आप को और सीखा है प्रोफेशनली, जो एटीट्यूड बना है और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैच होती है और जो जिसकी जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है वो उस पर पूरा उतर रहा है। तो ये उसने सीखा है कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में उसको ये चीज आ गई है। तो जो इस तरह के प्लेयर होते हैं जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, जब उन्हें जरूरत होती है वो लेते हैं, उनके पास ऑप्शन ऑफ शॉट बहुत सारे होते हैं, फिर वो आउट होने से नहीं डर रहे होते या मैच हारने से डर रहे होते, वो अपना जो नेचुरल गेम है उसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। तो ये सब चीजें वक्त के साथ सीखी है उसने, और जब छोटा हमारे पास था उस वक्त भी वो एक अच्छा पॉजिटिव अटैकिंग प्लेयर होता था। वो स्किल उसने आगे बढ़ी है, तो ज़ाहिर है प्रोफेशनली जब वो आगे खेला है तो उसने लर्न किया और डिफरेंट कोचेस के साथ भी काम किया, मगर वो एटीट्यूड, माइंडसेट, सेल्फिशनेस वो उसमें नहीं है जो कि
आज मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है और ऑप्शन ऑफ शॉट ज़्यादा है और वो रिस्क लेता है, तो इसलिए वो अच्छा प्लेयर बना। यूसुफ, जो एलीट प्लेयर्स की कोचिंग है, मतलब आपने मुख्तलिफ सतह पर की है, इसमें फ़र्क क्या है और मुश्किल कहाँ पर? मतलब अंडर 19 टीम के साथ कोचिंग करना उन प्लेयर्स की और पाकिस्तान टीम के साथ, आपको चूँकि दोनों जगह का तजर्बा है। देखिए, बच्चों के साथ काम करने से आप सीखते भी हैं और उनकी सुननी होती है ना, पहले बच्चों की सुननी होती है कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर हम अपने ही बताते रहेंगे तो वो शेल में चले जाएंगे। पहले उनकी सुननी, हमें तो पता है क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सुन के, जैसे मैंने स्कूल के लड़कों से भी काम किया है जी, एकेडमी में आते थे जो उस पे थे, मेरे ख्याल वजीफे पे नहीं होते जो स्टाइपेंड वाले वो आते थे एकेडमी में आते थे, उनके साथ मैंने काम किया है। फिर अंडर 16 अंडर 19 पाकिस्तान टीम में भी। तो ये काम करना बच्चों के साथ जो है ना, एक आर्ट है। वैसे ये कोचिंग में, इसमें कोई वो नहीं है कि इस आर्ट है, इसको सीखना भी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आया था एकेडमी में 2020 में, उसमें मैं यही समझ रहा था कि मैं खेला हुआ हूँ, मुझे सब, लेकिन जितना मैंने सकलैन से सीखा है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सकलैन से। कि उसने जिस तरीके से लेके चला है मुझे, मैं देख रहा होता था चीज़ें किस तरह वो लड़कों के साथ काम कर रहा होता था, वो कैसे अंडर 19 वालों के साथ काम कर रहा होता था, कैसे उनकी चीज़ें देख रहा होता था। तो मैंने कोशिश की वो चीज़ें सीखने की। तो 4 साल में काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे इन चीज़ों का। फिर जब मैं पाकिस्तान टीम में था उस वक्त भी हमने कोशिश की बहुत। मैंने उस दिन भी आपको आगा की मिसाल दी कि आगा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी जो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं जी। देखिए, वो पहले कर ही रहा था ना किसी के साथ, तो ये वाली चीज़ें जो मेरे साथ रह के उसकी बेहतर हुई हैं, वो पहले नहीं थी। ये कहीं ना कहीं तो वो कोचिंग ले ही रहा था ना, लेकिन जो चीज़, क्योंकि बाज़ का जिसने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली उसको नहीं आइडिया होता कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्यों हो रही है। नज़र तो आ जाती है, लेकिन क्यों हो रही है और कैसे ठीक होगी, ये वो बता सकता है जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हो। मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं करता, हर इंसान का अपना एक व्यू है, एक राय है। लेकिन हमने जावेद भाई की चीज़ें, मैंने पहले कहा, मैं उनकी मैनेजमेंट से वो कर सकता हूँ डिसएग्री, लेकिन उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस थी, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो उस वक्त इतनी नहीं थी, वो फिर भी कुछ चीज़ें निकाल लाते थे। ब्रेन यहाँ है, यहाँ है, वो उनकी जो ड्रिल्स होती थी, देखिए ना, वो गुजरे हुए यहाँ से, वो उन्होंने जो स्लैब की क्रिकेट दिखाई हमें, स्लैब पे खेलना उन्होंने निकाला है, मुझे तो नहीं पता था पहले। तो वो करते रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने दिखाया ना। मुश्किल है स्लैब पे खेलना। हाँ, सीधी लिटा लें तो वो बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताई थी, एंगल करके और एक वहाँ पीछे रख के, आपको पता ही नहीं बाउंसर आना है, आगे आना है, ये मैच प्रैक्टिस है, ये टफ प्रैक्टिस है। तो मैंने उधर से उनसे सीखी है। तो ये उन्होंने की हुई है, देखिए 124 टेस्ट मैच है। अब कौन इसका एक्सपीरियंस ला सकता है? जितने मर्जी लेवल कोर्स कर लें, कोई भी नहीं ला सकता। मगर पॉइंट ये है कि किस जगह सिखा रहे हैं। लाला, हम बार बार ये बात करते हैं और आप भी ये बात करते हैं कि यंगस्टर्स को सिखाना पड़ेगा। हम ये दिलेरी की बात करते हैं कि नहीं जी, स्किल्स पहले स्ट्रांग होंगे और स्किल्स के बाद आपके पास वो शेर दिल जिगरा हो जिस तरह आपने खेलना है। तो अंडर 15 या अंडर 19 का भी लड़का सीख सकता है। ये एज ही ये सवेरा सीखने की, 15 से लेकर 17, 18, 19, ये वैसे तो पूरी जिंदगी आप क्रिकेट सीखते हो, चीज़ें सीखते हो, लेकिन ये एज ऐसी है कि इसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर चीज़ें ऐसे फीड नहीं कर देते, एक डाटा जमा कर लेते हैं। तो ये वो उम्र है जो किसी तरफ भी बच्चे को मोड़ लो वो चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में असल जो स्टेज है, और क्रिकेट को बेहतर अगर करना है तो हमें काम यहीं से, इसी लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते हैं तो उनको आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So yes, discussion हमारी अब कोचिंग की तरफ ड्राइव हो गई थी कि क्या किस तरह के कोर्सेज कब, जैसे जलाल साहब ने भी अभी हमें बताया कि जी लेवल 1 है तो कौन से एज ग्रुप को आप बता सकते हैं, लेवल 2 है सो कौन सा एज ग्रुप, एंड सो ऑन एंड फोर्थ। बट इन सारी डिस्कशंस में यूसुफ, एक चीज़ ऑब्वियसली, एक इवेंट हमने होस्ट किया, एक इवेंट को हम सक्सेसफुली लेकर गए। परफॉर्मेंसेस यस बड़ी ज़रूरी हैं, परफॉर्मेंसेस पे बात करना, बट इसी साल में हमने एक और इवेंट होस्ट करना है, दैट इज़ दी वुमेंस क्वालिफायर। आईसीसी का ही इवेंट हम इसी साल में अभी होस्ट करने वाले हैं। अभी तक उसकी डेट कंफर्मेशन नहीं आई है, बट एक बहुत अच्छी बात एक इस सेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि 29 साल बाद एक आईसीसी इवेंट आया और फिर अगले ही साल में एक और आईसीसी इवेंट हमारे पास आ जाएगा।
नहीं, बहुत अच्छी बात है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात है कि टीमें आ रही हैं दुनिया की और वो पसंद कर रहे हैं पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को भी, पाकिस्तान की ग्राउंड्स को, सारी चीज़ों को, और जो लोग इंतज़ामात कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। सिक्योरिटीज़ की जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल ऐसी सिक्योरिटी शायद ही दुनिया में कहीं मिल सकती है जो हम दे रहे हैं और जितने अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि हमें आईसीसी के इवेंट्स मिल रहे हैं और मेरे ख्याल आगे भी कोई एक चीज़ हमें मेंस की भी मिलनी है कोई। हाँ नहीं, एक 2 साल बाद फिर एक वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो मिलेगा, और शायद कोई कंप्लीट वुमेन्स वर्ल्ड कप का मिलेगा। अभी ये क्वालिफायर है जो कि क्वालिफायर हमारे पास होगा और उसमें से जो 2 टीम मेंस का कोई नहीं और हमारे पास मेंस का आईसीसी इवेंट अभी हमारे पास और कोई भी नहीं है। 27 तक एटलीस्ट 2027 तक कोई भी नहीं, उसके बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें फिर बात नहीं। ये जिस तरह का हुआ है अभी जो चीज़ें हुई हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया है दुनिया को और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त होस्ट किया है और सबको मुबारकबाद है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हिस्सा डाला है। गुंजाइश कहाँ है, बेहतर कहाँ करना चाहिए? हाँ, गुंजाइश कहाँ करनी चाहिए, गुंजाइश कहाँ है, बेहतर कहाँ करना चाहिए? गुंजाइश तो हमेशा रहती है। आप जितनी भी अच्छी, मैं अपनी बैटिंग में मैं जितना भी अच्छा खेल लूँ मेरा दिल होता है अगली बार और अच्छा खेलूं, इसीलिए इम्प्रूवमेंट आती है ना। तो इंशाल्लाह गुंजाइश की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। गुंजाइश बेहतरी की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है और गुंजाइश की भी गुंजाइश रहती है। जलाल साहब, ये जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं इनके बारे में मुख्तलिफ वक्तों में सुना जाता है कि शायद ये उतनी ज़्यादा कोचेस की बात को तवज्जो देते नहीं हैं, उसके ऊपर सुनते नहीं हैं, तो क्या ये नफसियाती मसला है? ये ईओ का मसला है। जो भी बड़े प्लेयर हैं वो ये समझते हैं कि जो कोच है, ज़ाहिर कोच ज़्यादातर वो होते हैं जो ज़्यादा क्रिकेट में खेली हुई होती, मतलब तो बहुत से प्लेयर हैं और दुनिया में उनको माना जाता है, मगर हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर होती है शुरू से ही वो जो प्लेयर स्टार बन जाता है या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लेता है वो ये समझता है उससे सब कुछ आ गया है। ऐसा है नहीं, सच बात ये है नहीं। हर चीज़ का अपना तरीका होता है सीखने का। तो जब आप वैल्यू नहीं करोगे कोच को तो आप उससे हासिल क्या करोगे? तो पहले तो वैल्यू करना होता है और उसमें आपकी बात सुननी होती है। कोच का भी फिर काम होता है कि जब जो एलीट प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उनको वो नहीं बताता कि उन्हें क्या करना है, वो उससे पूछते हैं कि आप हमें ये ज़रूरत है, आप हमारे लिए इसके लिए चीज़ डेवलप करें। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है और हमारी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो प्लेयर हैं वो कोच को नहीं मानते और यही वजह है कि जब आप उस्ताद से सीखोगे नहीं तो आप बेहतर कैसे होगे, क्योंकि उन्होंने खुद तो सीखा नहीं होता। इस कोचिंग के हवाले से खेलना एक अलग काम है, जैसे मैंने पहले कहा था, बिल्कुल अलग स्किल है। कोचिंग करना एक अलग स्किल है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स को एक्सपीरियंस के साथ जब आप कॉम्पिटेंसी दिखाते हैं तो आप एक अच्छे कोच बनते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमारे यहाँ आपने नफसियाती का, बल्कि इसको मैं कहूँगा जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर है ना, वो प्रोफेशनली उनका वो एटीट्यूड डेवलप ही नहीं होता आज तक। जो एक प्योर यानी कि रियल सेंस में जिसे हम कहते हैं ना प्रोफेशनल प्लेयर, वो चीज़ हम डेवलप नहीं कर पा रहे। या इसकी वजह जो शुरू से हमारा स्ट्रक्चर है क्लब से और ग्रासरूट से लेके, हम ये उनको डेवलप ही नहीं कर रहा उस तरह से। यही बड़ा फर्क है। 10 साल का बच्चा तो हमारा किसी से कम थोड़ी है। डेवलपमेंट का इशू आ रहा है ना, जो हमारी कह लें रॉ मटेरियल अच्छा है मगर मशीन जो डेवलप कर रही है वो प्रोडक्ट फाइनल अच्छी नहीं बनाती और इस पर किसी की तवज्जो भी नहीं, ना कोई सोचता है। और ये है भी लॉन्ग टर्म पे और इससे ना इतना ग्लैमर है ना इतना पैसा है, तो कोई इस तरफ आता नहीं है। बोर्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल गलत है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी पे लगा रहता है और ये आज से नहीं हो रहा। मैं तो 10-15 साल से बात कह रहा हूँ। हर दफा कुछ ऊपर लेवल पे चेंज होता है और फिर वहीं घूम के फिर वहीं खड़े हो जाते हैं और फिर वहीं से नई कहानी शुरू हो जाती है। जहाँ काम करना है वहाँ आज तक काम शुरू नहीं हुआ। जब शुरू होगा तो उसके भी 3 से 5 साल लगेंगे क्रिकेट को और वहाँ भी लोग सही लगाए जाएंगे, तब जाके कोई चीज़ सही होगी। बिल्कुल। एक चीज़ जो कि हम बहुत दफ़ा हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि प्लेयर्स सुनते नहीं हैं। यंगर टाइम से जो है क्या प्लेयर्स के दिलों में कोचेस के लिए उस तरह रिस्पेक्ट नहीं डेवलप कर पा रहा हमारा सिस्टम? यूसुफ, नहीं देखिए, मैं बीच में रहा हूँ 2 साल, उसमें तो वो शाहिद असलम की सुन रहे थे। हाँ, उसमें तो वो किसी बड़े प्लेयर की बात सुन ही नहीं रहे थे। हाँ, तो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई सर्जन बन गया और लोग कहें जी भाई सर्जन बनना और चीज़ है, इलाज करना और चीज़ है। तो ये डिफरेंट राय है अपनी अपनी,
लेकिन हो सकता है कि किसी की राय से मैं वो ना करूं, कोई मेरी राय से ना करे। आप बॉब वुलमर को हाईली रेट करते हैं। देखिए ना वो कितना क्रिकेट खेले हुए। हाँ, इसीलिए कि बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जो चीज़ कोई अच्छी दिखाएगा, मैंने इसीलिए उस दिन कहा था कि जो लेवल कर रहा है उसकी भी मॉनिटरी होनी चाहिए, कोचिंग कैसी कर रहा है। बिल्कुल। बॉब वुलमर के बारे में तो आप किसी भी उस 15 की टीम से पूछ लें, बिल्कुल पूछा है। वो सब उसको हाईली रेट करेंगे, कुछ सही चीज़ें बता रहा था और वो आपको मैनेजमेंट ज़्यादा बताता था, ये बात याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती थी, वो आपको दिखाता था वीडियोस पे, फिर कहता था ये देख लें। जैसे मैंने उस दिन कहा कि मुझे एक दफ़ा उसने दिखाया, लेकिन आगे समझना भी तो है कि ये बात जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो मुझे समझ आई कि ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। फिर मैंने उस पर काम किया है, मैंने टेक्निक के ज़रिए स्किल को इम्प्रूव किया है, ठीक, कोचेज़ के साथ जो भी है। तो उसको आप टाइम लगता है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि 4-5 साल लगेंगे, तो टाइम लगता है हर चीज़ को। मैं तो खेल रहा था ऑलरेडी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, 2-4 महीने में मैं उस चीज़ स्किल को सीख गया। लेकिन चीज़ देखना है कि वो चीज़ सही बता रहा है। अब इधर कोई चीज़ ही सही ना बताए तो क्या कर सकते हैं आप? पहले तो उसको चेक कर लेना वो क्या कर रहा है, कि कोच सही सिखा भी रहा है कि नहीं। अगर सही सिखा रहा है तो कोई मसला नहीं, कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर सही सिखा ही नहीं रहा तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। बट जलाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट उस तरह की कोच की नहीं होती, मैनेजमेंट का भी तो फुकदान है इसमें। मतलब अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन टफ हो, एक लड़के को पता हो कि अगर मैंने अपने कोच को डिसरिस्पेक्ट किया या उसकी बात नहीं सुनी तो मुझे पेनलाइज किया जाएगा, मे बी मेरी मैच फीस में से कुछ परसेंटेज काट ली जाएगी। जब इस तरह की पेनल्टीज इन लड़कों को दिखेंगी तो कैसे नहीं सुनेंगे? ये भी एक आइडिया है, मगर देखें होता ही है कि जाहिर है बोर्ड की सपोर्ट तो कोच को होनी चाहिए ना। अगर बोर्ड की सपोर्ट ही नहीं है तो वो, देखिए असल चीज़ है लीडर। लीडर कौन है टीम में? टीम में लीडर कोच होता है। कोच कौन होता है, और सॉरी लीडर कौन होता है? जो इन्फ्लुएंस कर सके प्लेयरों को। अगर वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहा तो वो कैन नॉट बी ए लीडर। इन्फ्लुएंस करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो वो उसके पास जो पावर पोजिशन है वो उससे कड़ी लगा के, डरा के, धमका के एक्शन लेके कर सकते हैं, डंडे के जोर पे करवा ले। दूसरा डंडे के डर। दूसरा क्या है कि वो इतना नॉलेजेबल है, विजडम है, अपने परसुएशन से वो अपने जो प्लेयर हैं उनसे वो काम करा सके। तो लीडर होने के लिए इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। इन्फ्लुएंस करने के दो तरीके, या तो वो बदमाशी से करेगा या वो अपनी नॉलेज और विजडम से प्लेयर को कहेगा। लीडर कराता क्या है? जो उसका विजन होता है वो उन प्लेयरों से उसको एग्री करा के वो काम कराता है, उससे काम कराना होता है। जो टीम का कोच होता है वो प्लेयरों से कराता है, जो कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कम्युनिटी से ही काम कराते हैं। तो इसके लिए पहले तो जो लीडर है उसको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। जब वो इन्फ्लुएंस करेगा तो फिर वो बात काम करा सकेगा ना, तो चाहे वो डंडे से कराए या अपनी अक्लमंदी से कराए। तो जाहिर है जब किसी प्लेयर की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले बार बार मैं कई दफा कह चुका हूँ कि जो टॉप प्लेयर होते हैं उनको सिखाया नहीं जाता, वो खुद बताते हैं कोच को कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका हल निकाल के दो। उसे वो हल निकाल के देना आना चाहिए और उसके फिर इस पे उसे वो काम प्रैक्टिकली कराना आना चाहिए। लेकिन जलाल साहब, जो हमारे जलाल साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, अगर हमारे टॉप प्लेयर्स को ये एहसास ही ना हो कि कुछ गलती हो रही है, फिर क्या हाल है? और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एडवाइस कर सकता है, एडवाइस, मगर फोर्स नहीं कर सकता प्लेयरों को कि आप ये करें। फोर्स नहीं कर सकता, रे कन्विंस करना होता है आपको। अगर आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकते तो फिर आप उससे वो काम कैसे कराएंगे? नहीं तो हम अगर वो कोच फोर्स ही नहीं कर सकता जलाल साहब, तो हम भुगतते रहे फिर उस प्लेयर को। अगर वो इस प्लेयर को फोर्स ही नहीं कर सकता कि आपने ये चीज चेंज करनी है बिकॉज ये टीम के लिए गलत है, आप गलत टाइम पे आउट हो रहे हैं, टीम आपकी वजह से सफर कर रही है, तो फिर हम क्या भुगतते रहे उस प्लेयर को? देखें ये एक अलग इशू है। जब आप कोई वैल्यू सेट करते हैं और वैल्यू जब सेट करते हैं तो प्लेयर को उसके साथ अलाइन करते हैं। ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी करके फिर पनिश भी कर सकते हैं आप। तो आपका तो प्रोसेस जो है इस लेवल पे कोचिंग का वो डिफरेंट है। आपको जो वैल्यूज ही हमने देखा है, मैंने सुना है, मैं तो अंदर तो नहीं होता टीम में, ना मैं रहा हूँ ज्यादा, तो वैल्यूज ही कोई सेट नहीं है, तो आप अकाउंटेबिलिटी किस बात की करेंगे? सपोज हम बात कर लेते हैं, बाबर आजम को कहा जाता है कि वो स्ट्राइक रेट उनका कम है, तो कभी आपने उनको एग्री कराया है किसी बात पे बैठ के? और कराया है तो फिर आप उसको एनालाइज करेंगे और फिर उनसे मीटिंग करेंगे 1-to-1 और फिर उनसे पूछेंगे आप इस टारगेट को क्यों नहीं मीट कर पा रहे, या जो वैल्यू सेट है उसे क्यों नहीं कर पा रहे।
तो वो फिर बताएगा, फिर आप उसे कन्विंस करेंगे, फिर या उसको कोई कमी है तो वो सही कराएंगे। तो ये इस तरह से होता है इस लेवल पे। ये बच्चों की कोचिंग नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो ज्यादातर कोचेज है उन्हें जूनियर लेवल और सीनियर लेवल की कोचिंग का आइडिया ही नहीं है। जलाल साहब एक इस तरह बात की जाती है। जलाल साहब एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे एक प्लेयर बैठे हुए थे, उन्होंने टीवी पे ही कहा था, बट ठीक है, आई वोंट मेंशन द नेम्स अगेन, बट उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर जिस वक्त बाबर आजम कैप्टन थे कि उनको अगर स्टैट्स दिए जाएं तो वो स्टैट्स को साइड पे रख देते हैं और वो कहते हैं मैं नहीं केयर करता अबाउट दी स्टैट्स, और जो डाटा एनालिस्ट देते हैं स्टैट्स। कैसे हैंडल किया जाए फिर इस सिचुएशन को? देखें, जो भी टॉप प्लेयर होते हैं ना, आप अगर आप वैल्यू सेट कर लें कि हम ये टीम है इस तरह खेलेगी, उसको सब एग्री करते हैं, ठीक है, अगर वो एग्री करते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है ना। आपको अगर उन्हें कन्विंस ही नहीं करना आ रहा, आप उनको जो मॉडर्न डेज क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उस तरह नहीं खेल रहा है तो आप फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे ना, मगर पहले उनको किसी बात पर राजी तो कराएं। और उनको आप जो चीजें आजकल मॉडर्न डेज में स्टैंडर्ड है स्ट्राइक रेट सब। अभी जो क्रिकेट मॉडर्न डेज क्रिकेट किस पे घूमती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे हो, वो स्ट्राइक रेट पे घूमती है। तो अगर आप स्ट्राइक रेट को नहीं, उसके लिए फिर जाहिर है कि उस स्ट्राइक रेट को लिंक किया जाता है एडॉप्टेशन के साथ। जहाँ अगर कोई कंडीशन मुश्किल है तो वो स्ट्राइक रेट कम भी हो जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, और जहाँ पे एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो वहां पे वो स्ट्राइक रेट को मीट किया जाएगा। तो ये अडॉप्टेशन प्लस वैल्यूज प्लस उस प्लेयर की अलाइनमेंट विद दैट वैल्यूज अगर वो सही नहीं है तो फिर आप एक मीटिंग करके उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, क्या वजह है। तो या तो आप में वो स्किल उतनी है नहीं, या फिर आप जान के नहीं कर रहे तो सेल्फिश हो, तो फिर आपका तरीका होता है उसको प्रोसीड करने का। आप उसको पनिश भी कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको वो चीजें उसके साथ तय करनी है। अगर तय नहीं की तो फिर आप उसको किस बात पे, अगर आपने कहा ही नहीं कि आपने भाई हमने ये तय किया कि हम 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, वो अगर 80 से खेला तो कह रहा है उसको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप 100 से खेलोगे, तो वो 80 से खेला, वो कह रहा है मैं सही हूँ, तो वो सही है। तो इसलिए ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इसको ऐसे जस्ट एक बात कह के नहीं पूरा किया जा सकता। नहीं, मगर ये जलाल साहब, मैं कल्चर बनता है पूरा। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी टीमें खेलती हैं कि ये मतलब वाकई बड़ी कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि एक प्लेयर जो कि माशाल्लाह से एक एडल्ट है, अब एक छोटा सा बच्चा नहीं है, अच्छा बड़ी उम्र का लड़का है जो कि दुनिया घूम रहा है, उसको हर चीज़ का पता है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ क्या टिकटॉक है, क्या कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस तरह कहाँ चैट होती है, वट एवर, उसको सब पता है। उसको ये नहीं पता कि दुनिया में तेज स्ट्राइक रेट पे खेलना है तो हम उसको पहले बताएंगे कि तेज स्ट्राइक रेट पे खेलना है। वो खुद भी तो सोच रहा है, आपको पता है, लेकिन यहाँ लोगों को नहीं पता। मैं तो जब बातें सुनता हूँ लोगों की, मुझे हंसी आती है कि यार ये लोग क्रिकेट कैसे समझ रहे हैं, क्या। नहीं जलाल साहब, एक मिनट, मैं यूसुफ से मैं जरा इसका रिप्लाई मैं यूसुफ से जरा लेना चाह रही हूँ। जलाल साहब, मुझे लोगों पे हंसी आती है जब ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्या स्ट्राइक रेट है, आजकल की क्रिकेट क्या है। हाँ। और जो कोचेज हैं वो नहीं बात करते होंगे, ये हैरानगी वाली बात है, सब बात करते हैं और सब। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचानी चाहिए, बच्चों तक पहुँचानी चाहिए जो बच्चों को फ्यूचर में फ़ायदा हो। और हमें इन प्लेयर्स को नादान पोर्ट्रे करना बंद कर देना चाहिए प्लीज़, ये इतने मासूम नहीं है। चीज़ें करनी है, और मेरा मकसद है कि जो चीज़ें कोई प्लेयर कैसे बताएगा, कोच ने देखना होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, फिर उनसे वो बात करते हैं कि बेटा ये चीज़ है, इसको हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चे होते हैं ना छोटे, उनसे इतनी ज़्यादा नहीं, उनको वैसे आप फीड करते हैं, वैसे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। क्योंकि बच्चों के ज़हन में नहीं आप डाल सकते आप में ये प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ी सी फिर बात कर सकते हैं कि स्ट्राइक रेट है या ये टेक्निक है, जैसे बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की, ये मैं मुसलसल बता रहा हूँ 1.5 साल से जी। अब आप उस वक्त प्लेयर्स को पावर ही इतनी ज़्यादा थी, अगर अब वहाँ हम कुछ बात करें और उधर कुछ हो जाए तो फिर कह देंगे बड़े प्लेयर लड़ रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान के लिए आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, बच्चों की तरह भाइयों की तरह समझा रहे हो, वो भी गलत है। अगर कोई सख्ती कर दे वो भी गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सही लोगों का सही जगह पे होना और अच्छे प्लेयर्स का होना,
ये बार बार मैं इसीलिए करता हूँ ताकि वो इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। बट सही पॉलिसीज का भी तो होना है ना। देखिए ना, ये अगर सही प्लेयर हर जगह है, सही वो हर जगह है, बट पॉलिसी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप बोलते हैं जो बोलते ये रहेंगे। तो अब क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, ये तो उनका काम है। हाँ। अब जो उधर जैसे सकलैन है, सकलैन हेड है, उसने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को समझाया, सारी चीजें की करता था। हर मैच से पहले वो स्कोर बोर्ड वो होता ना, वो बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे बताता था इस टाइम हमने ये करना है, इतने ओवर्स में ये करना है, ये करना है, सारी चीजें सामने होती हैं और हर बार होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई प्लेयर्स ही इतने पावरफुल उस टाइम थे, अब वो लड़के चला जाए तो वो अच्छी बात है। नहीं, वो फिर भी कोशिश करता था, उनको रियलाइज करवा रहा होता था। जैसे बच्चे घर में अगर कोई नादानी करें, को गलती करें, घर से थोड़ी निकाला जाता है। बिल्कुल, मगर कान जरूर खींचा जाता है और जो है जब बात करते जाते और अगर बात जो है नहीं सुने तो फिर कान जरूर खींचा जाता है और एक फादर फिगर बन के ही जो है कोच को मूव ऑन करना होता है। थैंक यू जलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जोर का यहाँ पे गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।